जमाले मौला मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, ये यकीन करके तो देख। रब की रहमत कहेगी आ गया ना, रब का करम कहेगा आ गया ना। हाँ मौला तू ही सब कुछ है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना तू, मेरा मरना तू, मेरा उठना तू, मेरी इबादत तू, मेरी बंदगी तू, मेरा इश्क तू, मेरी कैफियत तू, मेरा रंग तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या बात है यार, बस तू ही तू, अल्लाह तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाहु तू ही तू, ऐना मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। हर तरफ बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं बदला, अल्लाह ने सबको बदला, अल्लाह ने सबको बदला। अल्लाह वही, वो बदला ही नहीं, वो कदीम है, वो बदला नहीं, वो सबको बदला, वो सबको बदला, वो सबको बदला। जब वो नहीं बदलता सबको बदलता है, तो जब हजरत इब्राहिम के लिए नमरूद के शोले को बदल सकता है, तो मेरे लिए हिंदुस्तान को क्यों नहीं बदला? क्या बात है, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अमा कमाल का रब तूने पाया है मुकद्दर पे नाज कर, कि तू मानता है तो तुझे भी खिलाता है, जो नहीं मानता उसे भी खिलाता है। कमाल कमाल मेरी अकीदत का दीवान है यार। वाह सुभान अल्लाह। अब हजरत यहीं पर एक बात आ गई तो सुनो, बात आ गई तो सुनो। सुना है अबाबीलों का लश्कर? कितने लोगों ने सुना है? कम से कम अभी तो सुना ही है, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अबाबीलों का लश्कर। काबा, काबा में मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब। किसी ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब कहाँ कहो, काबा के मुतवल्ली हो आप? हाँ बोलो। का कुछ पता है मुतवल्ली हो? अबरहा का लश्कर पूरी फौज लेकर आ रहा है काबा को गिराने के लिए। ऊंट इतने हैं, हाथ ऊंट इतने हैं, घोड़े इतने हैं, तलवार इतनी है, नेजा इतना है, भाला इतना है, ये है वो है। अब मोटे मोटे हाथी है। इससे पहले अरब की तारीख में किसी जंग में लोगों ने हाथी नहीं देखा था, और रिवायत ये थी कि जिस जंग में हाथी आ जाए वो बहुत बड़ी जंग कहलाती थी। और काबा को गिराने के लिए अबरहा का लश्कर था, उस लश्कर में मोटे मोटे हाथी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इतना लेकर आ रहा है काबा को गिराने के लिए? कहा हाँ। तो कहा इतना लेकर आ रहा, हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो कहा फिर क्या होगा? कहा हम कमजोर हैं तो क्या हुआ, वो है ना। सुभान अल्लाह। हम वो है ना, हम कमजोर हैं तो क्या हुआ? मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है। चला आया लश्कर, बस अब गिराने ही वाला था काबे को। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं देखा, अमा अब्दुल मुत्तलिब नहीं देख रहे थे, वो जो नूरे मुस्तफा था वो जलवा कर रहा था। सुभान वो देख रहा था। यूं देखा, मौला तेरा काबा गिरा दिया जाए, मेरे पास तो दम नहीं है, मगर मेरा दम इतना है कि तू मेरा दम है। कैसे गिर जाएगा मौला जब तू है और मैं तेरा हूं, तो कैसे गिर जाएगा? मशीयत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे महबूब के दादा की नजर तो देखो। क्या बात, मेरे महबूब के दादा की नजर तो देखो, क्या देखकर मुझको पुकार रहा है। कहा अच्छा इतना यकीन, तो फिर देख अपने रब की कुदरत का हल्का सा कमाल। हल्का सा कमाल भेज दिया अबाबीलों का लश्कर। छोटे 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 परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी है। छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी। आओ 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 आओ, आ रही है ताकत। आओ लगाकर हाथ देख तो काबे की तरफ देख तो। आओ मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे। और मोहम्मद अली भाई जरा देखिए तो सही अपने रब की शान की हल्की सी जलवागरी, जरा देखिए तो सही।
जरा देखिए तो सही, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी देखो तेरा हास्ता बताया, तुझे हम दे खुदाया। देखिए तो मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे ना, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचे, छोटे छोटे पाँव ना, छोटे छोटे चोंचों में और छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियों से जब अबाबीलों के लश्कर ने बरसाया, उलमा सूफिया मशाइख कहते हैं कि वो सिर्फ कंकरी नहीं थी, जहन्नम की आग से जलाई गई थी वो कंकरियां। फिर मैंने कहा वारे मेरे खुदा की कुदरत, वही कंकरी चोंचों में रहे तो चोंच ना जल सके, पैरों में रहे पांव ना जल सके, मगर जब अब्राहा की हाथी पे गिरे फजअलहुम कास्फुम माकूल, ऐसा हो जाए जैसे उसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार, वाह वाह, माशाअल्लाह। तो भैया ये क्लियर कर लो ना, आज की मजलिस से यकीन लेकर उठो ना, क्या बात, सुभान अल्लाह, कि हम बदल गए हैं, सुभान अल्लाह, वो नहीं बदला। बेशक बेशक, तो फिर यकीन कर लो। बहुत अच्छा। चलो उधर यकीन कर लो। पहली तलवार का नाम यकीन। जी, इसी यकीन के साथ निकला था तारिक बिन जियाद। अरे भाई, इसी यकीन के साथ निकला था। सल्तनत बनी उमैया की ईंटें बजने वाली थी, मगर बताया दुनिया वालों को कि यकीन का चिराग जब कोई लेकर चले तो तारिक बिन जियाद ने पुकार कर कहा, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब देख मेरी हिम्मत, अब देख मेरे घोड़ों के पैरों के टापों की बढ़ती हुई आवाज। जब तारिक बिन जियाद के घोड़े साहिल जबराल्टर के साए में उतरकर वादी लक्का की तरफ बढ़ रहे थे, दुश्मन की आंखों में आके डालकर एक तरफ 1 लाख का मजमा क्या बात, और एक तरफ 12,000 तारिक बिन जियाद के दीवाने। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, फिर मैं कहता हूं एक मौका दे दो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हमारा तारिक बिन जियाद का नाम लो ना तो माइनस में भी अगर मेरे ईमान की गर्मी हो तो प्लस में 50 से ऊपर जाने को तैयार रहता है। इसलिए कि तारिक बिन जियाद ने सब साहिल जबराल्टर पर अपना कदम रखा था। 12,000 जमीन माहौलियात के नुक्ते में, इस्लामी नुक्ते से अलग बहस होगी, माहौलियात के नुक्ते में जमीन अजनबी, क्या बात, आसमान अजनबी, माहौल अजनबी, सब अजनबी, हवाएं अजनबी, फजाएं अजनबी, मुल्क अजनबी, सरहद अजनबी, समंदर अजनबी, और अजनबी मुल्क में आकर क्या अजीब अजनबी फैसला किया। क्या बात, क्या अजनबी अजीब फैसला किया, मुड़कर कहा जला दो कश्तियों को। जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अरे बोल मेरे लाल, बोल मेरे भाई, बोल मेरे दोस्त। अल्लाह तुम्हें हजरत खालिद बिन वलीद और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की खैरात अता करे, और आज हजरत तारिक बिन जियाद का फैजान टूट टूट कर बरसे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, और कैफियत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत तारिक बिन जियाद दरिया की लहरों को पार किया, एक तरफ 1 लाख, एक तरफ 12,000। साथियों ने कहा कैसे होगा, कैसे होगा बताऊं, कैसे होगा, कैसे होगा बताऊं, कहां बताइए, का जलाओ कश्ती को, सुभान अल्लाह, अल्लाह, जलाओ कश्ती को, जलाओ कश्ती को। कहां बाबू, कहां 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 कहां, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ, गुड, जी, क्या बात, जाओ जल्दी से जाओ बाबू। हाँ जिसे भी जाना यही उंगली दिखाए, वरना छुट्टी मिलने वाली नहीं है।
हाँ, क्या शाहबाजी एजेंसी का रंग है। मुस्कुराएं तो मुझे झरिया के कोयले का जलता हुआ हीरा दिख जाए। अरे बाबा, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। सबको मैं ये जुमला नहीं बोलता, जो यहाँ होता उसी को बोला जाता। बोला जाता है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। फैसला किया कैसे लड़िएगा 1 लाख से। का तरीका है लड़ने के लिए, कश्ती जला दो। क्या कर रहे हैं? आपके दिमागी तवाजुन में भीड़ को देखकर, लश्कर को देखकर, मुल्क को देखकर, अजनबियत को देखकर, ताकत को देखकर, कुव्वत को देखकर कहीं पागलपन तो नहीं सवार हो गया? तारिक खुद भी मरोगे, सबको मारोगे। तो तारिक ने कहा मरने ही के लिए आया हूं। क्या बात है, वाह। बोलना भाई, बोलना बोलना बोलना। इसीलिए जमाली बोलता है जीना है तो मरना सीखो। वाह, बहुत अच्छा। जीना है तो मरना सीखो। जो मरने की नहीं सोचता उसे जिंदगी कभी नहीं मिलती। क्या बात है। और किरदारे नबी की रोशनी में, सीरत मुस्तफा की रोशनी में, अदाए सहाबा की रोशनी में जीना सीखो। अपनी तबीयत से मत जियो कि सड़कों पे निकलकर गैर जरूरी एहतजाज करो। कभी कभी दुश्मन को शिकस्त देने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। क्या बात है, क्या पैगाम है हज़रत। 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। इसलिए 18, 14, 28 साल के जवानों, उन बुजुर्गों की बात मान लो हर मोड़ पर जो 40 साल से ऊपर के हो। सुभान अल्लाह। तुम 35 साल के हो, तुम्हारी कद्र है। तुम 30 साल के हो, तुम्हारी कद्र है। तुम 18 साल की जवानी में अपनी गैरत ईमानी को सड़कों पर लाकर आका के नामूस पर लुटाने का जज्बा बेकरार रखते हो, तस्लीम है। मगर कभी जान लुटा कर नबी की अजमत की गवाही दी जाती है, कभी वक्ती तौर पर जवान, वक्ती तौर पर जिंदगी को बचाकर आका की अजमत को बचाने की फिक्र करनी पड़ती है। कभी सुलह हुदैबिया में कदम पीछे रखना पड़ता है। सुलह हुदैबिया जब की जा रही थी, जब कंप्रोमाइज की तहरीरें लिखी जा रही थी, बज़ाहिर ऐसा तो लग रहा था कि मुस्तफा ताकत में रह के भी कमजोर दिख रहे हैं। सिद्दीक ने बढ़कर कहा था, उमर आका के फैसले पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा, सरकार ने जो कह दिया वही होगा। फैसला हो गया। बज़ाहिर लग रहा था कि मुस्तफा ने ये जो कंप्रोमाइज की तहरीर लिखी है ये कमजोर है, मुस्तफा ने ऐसा किया, गलत किया। मगर दुनिया ने देखा, कुरान की आयत उतर पड़ी, रब ने कहा मेरे महबूब का फैसला है, ये पीछे हटकर अगर फैसला ले रहा है तो अभी पीछे हट रहा है। आने वाले साल में मक्के की फतह हो जाएगी, झंडा लहरा दिया जाएगा, काबे की छत से बिलाल को अजान के लिए बोला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वादा करोगे जी, और यहाँ से जाओगे तो 10 जवान को तैयार करोगे कि कोई भी मसला हो तो हम खुद से फैसला नहीं करेंगे जी, हम अपने गांव के बुजुर्गों पर फैसला छोड़ेंगे। बेशक बेशक। अगर वो कह दे निकलना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो कह दे ठहरना है तो दुनिया का कोई ऐलान हमें निकाल नहीं सकता। इसी में कामयाबी है। चलो जरा तारिक बिन ज़ियाद की तरफ। क्या बात है, सुभान। अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों में कदम लेते हैं। जिस दौर में उठते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। तारिक बिन ज़ियाद, तारिक बिन ज़ियाद मुअर्रिख तड़प कर कहता है कि खुदा जाने तारिक बिन ज़ियाद के घोड़ों का कमाल क्या था। या तो खुदा ने उसके लिए जमीन को सिमटना सिखा दिया था, या घोड़ों के पैरों की चाप बढ़ा दी थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुजाहिद की जिंदगी का रंग। बेशक, सुभान अल्लाह। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा लगा दो कश्ती को आग, जला दो कश्ती का, लौटोगे कैसे? का जब तक कश्ती रहेगी यकीन कमजोर रहेगा। जी जी, क्या बात। जब तक कश्ती रहेगी अल्लाह, यकीन कमजोर रहेगा। हटाओ कश्ती। आज इस जंग में कश्ती पे भरोसा नहीं होगा, कश्ती के बनाने वाले से मामला है।
सुभान अल्लाह सुभान। कश्ती के बनाने वाले से मामला है। एक तरफ 12,000, एक तरफ 1,00,000। ऐसी लड़ाई कहीं देखनी है तो वो इस्लाम ही में दिखेगी। जी बेशक। ये कि इस्लाम की लड़ाई नहीं, एक इल्मी बात जी। 2 मिनट में मैं कह दूं तो अच्छा लगेगा मुझको। लड़ाई ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जंग ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वार ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। वो जंग नहीं थी, वो जिहाद था जी। वो जंग नहीं थी, जिहाद था। वो जंग नहीं थी, हाथ उठाकर बोलो वो जंग। अरे हाथ उठाओ ना, अल्लाह तुम्हारे हाथों को अब्बास का सदका अता करे। वो जंग नहीं थी, वो जिहाद था, जिहाद। अब कह सकते हो कि जंग क्या है और जिहाद क्या है। जंग में जालिम और मजलूम नहीं देखे जाते जी, मगर जहां जिहाद हो वहां मजलूम की हिफाजत के लिए ताकत की बुनियाद पर जालिम के कल्ले जबड़े तोड़ने पड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इस चीज को याद रखना कि जिहाद जंग का नाम नहीं है। जंग के माहौल में जिहाद अमन का नाम है। यूं समझना है तो समझ लो को आका ने इतनी जंगें की जो जिहाद है। जो क्या है, हाथ उठाकर बोलो जो। इसे याद कर लेना, कभी कभी कहीं ये मजमून याद आता है, शायद बरसों के बाद ये बात याद आ गई। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो जंग नहीं, वो जिहाद है, जिहाद। जिहाद किसे कहते यही समझाना चाहता हूं। जंग में खलियाने जलाई जाती है, जंग में जो हार जाए उसकी खेतियां जलाई जाती है, जंग में जो हार जाए उसकी बेटियों पे कब्जा जमाना पड़ता है, जंग में जो हार जाए तो हारने वाले की बीवी को अपने घर में नौकरानी बनाकर लाया जाता है। मगर जहां जिहाद होता है वहां की खेतियां काटी नहीं जाती, वहां की औरतों की इज्जत लूटी नहीं जाती, बल्कि दुनिया को मिजाज देना पड़ता है कि जहां इस्लाम पहुंचा है वहां तलवारें नहीं पहुंची है, वहां इंसाफ पहुंचा। नारे तकबीर। पूरा मजमा जरा दोनों हाथ फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा जाने रहमत की, मुस्तफा जाने रहमत की, मुस्तफा जाने रहमत की जुबान नबूवत से निकले हुए लफ्ज जिहाद और कुरान वजाहिदु फी सबीली की तफसीर, इससे पहले अरब ने भी लफ्ज जिहाद नहीं सुना था। इससे पहले अरब ने भी लफ्ज जिहाद नहीं सुना था। जंग करते थे वो, बात बात पे जंग के लिए अरबी थी हार, जंग के लिए अरबी थी नार, जंग के लिए अरबी थी शाशा, जंग के लिए बहुत सारे अल्फाज थे, मगर जिहाद नहीं था। कि जिहाद का नारा मुस्तफा ने दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ कि आज भी मुल्कों में जंगे होती हैं, मगर खुद जंग करने वाला फौजी तन्हाई में किसी बेटी को पाले माज़अल्लाह तो इज्जत को लूटना चाहता है। मगर जब जिहाद से जमीनें फतह की जाती है तो जमीन बाद में फतह होती है, दिल पहले फतह होता है। और उसके बाद जब मिस्र की एक औरत घोड़े पे सवार होकर 3 दिन का सफर करते हुए मदीना पहुंचती है तो रास्ते में कोई ऐसा नहीं मिलता जो आंख उठाकर देख ले, क्योंकि ये जिहाद की बुनियाद पर दिल जीता गया है, लड़ाई की बुनियाद पर जमीन नहीं जीती। क्या बात है हज़रत, हज़रत क्या खूब है, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए पैगाम सुना दो कि हमें जिहादी का नारा मत दो। हम जिहादी नहीं हैं जो तुम समझते हो, हम वो जिहादी हैं कि अगर दुश्मन मैदान जंग में मुझ पर थूक भी दे तो अपनी तलवार रोककर उसकी जान बचा लेना, उसकी जान बचा लेना जानते हैं। यही है हजरत तारिक बिन ज़ियाद। अरे हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हे हजरत तारिक बिन ज़ियाद, शुमाली अफ्रीका का तेवर, जमीन अजनबी हवा अजनबी, कैसे जीत होगी? मौला
सिपाहियों ने कहा कैसे रहेंगे, जला दिया आग, फिर पलट कर कहा फिर पूछो तो कैसे लड़ेंगे। ऐनल मफर, बोल, लगा दिया कश्ती को आग, भागेगा कहां। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐनल मफर अमामुकुम अल-अदू व बराअकुम अल-बहर। कैसे जीतोगे, भागने की जगह नहीं, मफर नहीं, सामने दुश्मन पीछे बहार। अब करोगे क्या, बोलो, मरना है ना, कहां तो का फिर निकलो, सोच लो। 12,000 को नहीं देखना है आज, मुस्तफा की मिशन को देखना है। तो गैब से आवाज आई, ए तारिक बिन ज़ियाद, अल्लामा इकबाल की जुबान शायरी में, ए तारिक बिन ज़ियाद, क्या कहा, मुल्क अजनबी, हवा अजनबी, फजा अजनबी, सरहद अजनबी, समंदर अजनबी, पानी अजनबी ना, तुम मेरी राह में निकले हो तो हर मुल्क मास, हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त। अरे जो जो खुदा का मुल्क है, ऐ तारिक बिन ज़ियाद, सब तेरा, क्या बात है। सब तेरा मुल्क है। तारिक बिन ज़ियाद ने जब यकीन का सरमाया पा लिया, तब रब की बारगाह में दुआ की, मौला तेरा कमजोर बंदा निकल रहा है। इसी तारिक बिन ज़ियाद की दुआ को शायर मशरिक, क्या बात है यार, सुभान अशीरे जुल्फे मौलाना रूम सुभान अल्लाह। जी जी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने यूं कहा था, ये गाजी 1200 की तरफ देख कर कहा था, मौला ये गाजी, ये तेरे पूरा सरार बंदे, ये गाजी, ये तेरे पूरा सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। वाह सुभान अल्लाह। अब क्या करना है, समंदर, ये दरिया, ये सोना, ये चांदी, ये हवेली, ये तिजारत, ये पैसे, ये सास, ये बच्चे, ये बीवी, कुछ नहीं, तेरे दीन की लज्जत से मैं आशना हो चुका हूँ। जीवन के बस 2 रास्ते हैं, माशाअल्लाह। जीवन के बस 2 रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे तो गाजी, कटोगे, बचोगे तो गाजी, कटोगे शहीद। चल पड़े मैदान में, जी माशाअल्लाह। 12 लाख, 1 लाख 12,000। 2 दिन लड़ाई हुई, तीसरे दिन लड़ाई हुई, जीत मिल नहीं रही है, मगर मुकाबला भी कमजोर नहीं है। जीत मिल नहीं रही है, मुकाबला भी कमजोर नहीं हो रहा है। 12 साल ने जातोड़ लड़ाई, 12,000 ने जातोड़ लड़ाई लड़ी वादी लक्का में 1 लाख की फौज के साथ। 3 दिन हो गए, जीत नहीं मिली। रात आई, तारिक बिन ज़ियाद ने मुसल्ला बिछाया, अपने रब को आवाज दी, महबूब की जुल्फों का वास्ता दिया, ए मेरे रब, तेरे महबूब के दीन के लिए 12,000 निकले हैं, अब तो पलटने का भी नहीं है, अब तो कश्तियां जला दी गई हैं, अब तेरे ही करम की कश्ती पर मेरी जिंदगी चले तो चले, अब तू ही बचाए तो बचाए, तवज्जो चाहूं तवज्जो चाहूं। रात रोकर तौबा किया, रात रोकर कैसे दुआ किया, हाथ उठाकर बता दो। हाँ बता दो, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर ये किसी तरह किया जाए, और वो तरीका गलत हो ना हो, मगर बेहतर ये किसी तरीके से किया जाए। जहां तक मेरा इल्म में काम कर रहा है, मुझे अब मुलाहिजा फरमाइएगा। दुआ किया, सो गए, सरकार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। हाय हाय, सो गए, सरकार आ गए।
आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जान। आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जान। कैसी तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। कैसी तुम्ही पे छोड़ी। आ गए सरकार, आ गए सरकार। तारीख तारीख निकल, तारीख है तू, कल चमक जाएगा। अगर हलील में दुआ नहीं देंगे तो फिर कौन दुआ? क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख है तू, क्या बात है, निकल चमक जाएगा। दीवानों की तरह उठे। कहाँ हो मेरे सिपाहियों? मैंने कहा था ना, कश्तियों पे भरोसा मत करना। आ गया भरोसा। कश्तियों पे एतमाद मत करना। आ गया एतमाद का जेवर। का क्या हुआ? तारिक बिन ज़ियाद बड़े खुश दिख रहे हैं। का मुकद्दर की लकीरों को आज ही तो खुशी का सवेरा मिला है। का मतलब? का जिस दिन मुजाहिद हुए तो उस दिन बहुत खुशी हुई थी, मगर आज खुशी ये हुई कि मेरे मुजाहिद होने की सनद आका ने आकर दे दिया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सनद आका ने आकर दे दिया। क्या हुआ? आए थे सरकार, आए थे सरकार। सहाबा के हुजूम में मेरी बेबस फिक्र की तस्वीर को आका ने अपनी नबुव्वत के हाथ ख्वाबों में छूकर यकीन का सूरज दे दिया। का क्या मतलब? सरकार को देखा? कहाँ देखा? तो सरकार को देखा, तो जो सरकार को देखा वो सरकार को ही देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसने सरकार को देखा तो सरकार को ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमत्तलु भी, शैतान की बड़ी औकात है, मगर ये औकात नहीं है कि ख्वाब में भी आकर मुस्तफा की तस्वीर ले ले। देखा है सरकार को, सरकार कह रहे हैं जीत तुम्हारी हो गई। चौथे दिन जब निकले थे तो वही लोग, मगर आज निकलने का अंदाज अलग है। थे तो वही लोग, मगर आज चलने का अंदाज अलग है। मैंने तसव्वुर में पूछा कैसे निकले थे? कहा यकीन बढ़ गया। और जब निकले तो निकले चौथे दिन शाम का सूरज ढलते ढलते सूरज ने कहा मैं डूब रहा हूं, तारीख की जीत का सूरज निकल गया। मैं डूब रहा हूँ, तारीख की जीत का सूरज तुलू हो रहा है। मैं डूब रहा हूँ, उनदुलुस की सरजमीन पर इस्लाम की अजमत का सूरज तुलू हो रहा है। मैं डूब रहा हूँ, मुस्तफा की शरीयत का सूरज अब उनदुलुस की सरजमीन को इतना रोशन कर देगा कि वहाँ की बालियां भी निकलेंगी तो नबी नबी बोलेंगी, वहाँ की हरियालियां भी आएंगी तो नबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न तारिक बिन ज़ियाद, स्याबरी इहाता पूरनपुर। क्या बात है हजरात, वाह वाह, सुभान। हजरात वक्त हुआ चाहता है मगर 5 से 8 मिनट में लूंगा। 800 साल तक उंदुलुस पर हमारी हुकूमत थी। लूटे कहां, मिटे कहां, तबाह कैसे हुए? जिस मुल्क पर इस्लाम की फिक्रो नजर की कश्तियां 800 साल तक तैरती रही, आखिर वो डूब कैसे गई? तवज्जो है आपकी? 5 से 7 मिनट। भैया बैठ के बिल्कुल सुन लो, प्लीज प्लीज बी साइलेंट ऑल ऑफ यू। भैया थोड़ी देर के लिए सुन लो, 5 से 8 मिनट। हु गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। थोड़ा सा सुनो मेरे अजीज, तारीफ सुनी है, दर्द भी सुन लो। हम डूब कैसे गए, हम तबाह कैसे हो गए। जब मैंने उंदुलुस की तबाही के असबाब पर
निकली हुई कुछ किताबों में पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली चीज हर किताब के मजमून में ये दिखी, आपस में बढ़ गए थे लोग। जी अल्लाह। पीर पीर से लड़ रहा था, मौलवी मौलवी से लड़ रहा था, बाबा बाबा से लड़ रहे थे। जरा जरा सी बात पर फितनों का तूफान बपा कर रहे थे। जब बड़े लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं तब कौम धोखा खाती है। अपनी लड़ाई लड़ते हैं, क्या बात जी। मैं किसी का चेहरा देखकर नहीं बोलता। अच्छी बात, वाह। पूछिए अहमद अली भाई से, पूरे भारत में अगर थोड़ी सी मुझको कहीं से बदनामी मिली है तो वो बदनामी मुझे इसलिए कबूल है कि मैंने आला हजरत की गली की रोटी खाई। हम शख्सियत देखकर कभी नहीं अपना वजूद लुटाते हैं, शख्सियत के अंदर शरीयत का हुस्न हो तब मैं लुट जाता। न किसी का इमामा मुझे खरीद सकता, न किसी के जुब्बे का रंग मुझको खरीद सकता, न किसी पीर साहब की दी गई तिजोरी का जेवर मुझको खरीद सकता, न किसी का मुझको पैसा खरीद सकता, न किसी की हुजूरी के सदके में दिए गए जलसों पर मैं बिक सकता। अरे एक जिंदगी है, जब वो चाहेगा ले लेगा। जी हुजूरी करनी ही है तो या तो खुदा की करेंगे या खुदा के मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। यही वजह है कि बड़े बड़े जलसों में जहाँ बड़े बड़े नाम आते हैं मैं कट जाता हूँ। चूंकि उस शहर जिस शहर में नौमान की इज्जत नहीं होती उस शहर को मुड़ करके दोबारा नहीं देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिलो पाक। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। अपने भी है नाराज तो बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कान। और ये मेरे कौम भी अजीब है भैया। हजरत 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 सच्ची बात बताइएगा, आज से 30 साल पहले जब भी कोई हमारी जमात का पीर आता था तो हमारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग अदब से हाथ बांधकर खड़े होते थे। अब पीर साहब के रूम में जाकर बूढ़े लोग पांव दबाते थे। अब पांव दबाकर पूछते थे, हजरत नमाज कैसे पढ़ी जाती है? ऐसे करेंगे तो नमाज हो जाएगी ना? क्या बात जी। उधर से एक कहता था, हुजूर बुढ़ापा में थोड़ा सा उंगली नहीं सड़ती थी, इमामत करें कि नहीं करें, कभी कभी बढ़ा देता है। जवाब देते थे पीर साहब, हजरत ये बताइए, फलानवा कहता है सरकार को कोई इख्तियार नहीं, हम कहते हैं हमारे पीर साहब तो बताते हैं, तो क्या दलील है? दलील लो। क्या बात है। और अभी का पीर साहब पढ़ा लिखा नहीं है तो पूछेगा कौन? जी हाँ। अरे हजरत जवाब नहीं हजरत। हजरत ये अलमिया इतनी है। जी जी। कहां से हाँक कर लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जी जी। एक दर्द है जो बयान कर रहा हूँ भाई। पीर साहब आते हैं तो मेरी जवानों की टोलियां, मेरे जवानों की टोलियां ऐसा निकलती है जैसे जलसे के स्टेज पर नहीं लाना चाह रही हो, हजरत का जनाजा उठाकर गिराना चाहती हो। अरे यार क्या बात है यार, वाह वाह। अरे हजरत जवाब नहीं, क्यों चुप से नहीं आ जाते हो स्टेज पर भाई साहब? जी जी। मुकर्रिर की तकरीर आपके आने से रूठ जाती है, शायरों का शेर आपके आने से छूट जाता है, आका के इश्क की दरिया में डूबने वाले निकल जाते हैं, दीवानों की दीवानगी बेहूदगी की तरफ चली जाती है। अरे हिम्मत है तो किरदार से मनवाओ ना। क्या बात है यार हजरत, बहुत अच्छा। अमा जब 40 साल मुस्तफा ने चुप रहकर किरदार से मनवाया तो पीर साहब आप किरदार से कब मनवाओगे? जी। अरे हजरत जिंदाबाद, वाह। भैया क्यों ऐसा कर रहे हो? मत तोड़ो सुन्नियत को, बहुत अच्छा। मत तबाह करो सुन्नियत को। हम बहुत टूट गए, अब और टूटना नहीं चाहते।
ये भी सुन्नी, वो भी सुन्नी, वो भी सुन्नी, ये भी सुन्नी, वो भी आला हजरत वाला, ये भी आला हजरत वाला। तो ये आवाज कहां से निकली? उसे मत बोला, उसको बोला, उसको मत बोला, उसको बोला। अगर गलती हो गई है, आप बड़े समझते हैं खुद को, तो बड़ापन दिखाइए, छोटों की गलती माफ कीजिए, कलेजे लगाइए। और अगर आप झूठी बड़ाई का दावा करेंगे तो हम भी आपके आगे इखलाक का पत्थर लेकर खड़े हो जाएंगे और आपकी बद इखलाकी के पहाड़ को तोड़ कर रख देंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा यार, जवाब नहीं यार, वाह सुभान अल्लाह। कैसे लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग आते थे, पांव दबाते थे, और अब कोई पीर साहब आए तो कोई बूढ़ा नहीं जाता, इसलिए कि जवान जाने ही नहीं देते। जी हाँ, क्या बात। और अल्लामा साहब नाराजगी ना हो तो ये जवान टोली समझती है कि हजरत को गाड़ी पे बैठा देंगे, लिफाफा बढ़ा देंगे, हजरत को पानी पढ़ा देंगे, जन्नत मिल जाएगी। टमाटर तो फ्री में कोई देता नहीं, जन्नत कहां से मिल जाएगी? क्या बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीर साहब जन्नत देने की बात करते हो तो रोना सीखो, रोना सीखो तन्हाई में। पीर साहब जन्नत देना चाहते हो तो रात की तन्हाई में आंसू बहाना सीखो, पीर साहब जन्नत देना चाहते हो तो शरीयत के इल्म की रोशनी में इखलाक का दरिया बहाना सीखो। बात है। पीर साहब जन्नत देना चाहते हो तो आका हसनैन के तरह दुश्मनों को गले से लगाना सीखो। पीर साहब जन्नत देना चाहते हो आबिदे बीमार जरुल आबिदीन की तरह शिम्र को भी पानी पिलाना सीखो। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए, दास्तां कहते कहते हम ही सो गए, दास्तां कहते कहते। इसलिए मेरे जवानों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे भाई, नहीं मिलेगी जन्नत। मैं शरीयत की रोशनी में बोल रहा हूँ बाबू, नहीं मिलेगी जन्नत। मैं कुरान की आयतों की रोशनी में बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत लेनी है तो सिद्दीक से सीखो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है यार, जवाब नहीं है। बहुत अच्छा। जन्नत लेनी है ना, क्या बात है। तो सिद्दीक से सीखो। सरकार कहते हैं अबू बकरिन फिल जन्नह, मेरा अबू बकर जन्नती, और वो जन्नती नहीं तो फिर कौन जन्नती? यारे गार भी, यारे मजार भी, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो कब्र की जियारत कर ले उसकी शफाअत, जो कब्र के पहलू में लेटा हो। जो कब्र के पहलू में लेटा हो, उस सिद्दीक की शान क्या होगी? शान यही तो है, हुआ अफदलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तकीक। शक मत करो, ये बात साबित हो गई। जब साबित हो गई तो बहस मत करो। जब साबित हो गई, साबित हो गई तो शक मत करो। शक का मतलब साबित नहीं, साबित का मतलब शक नहीं। तो जब ये बात साबित हो गई कि नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक हैं, तो बहस मत कर। तू बहस करेगा तो जरूर राफियत की कोई गोली तुम्हें गलती से खिला दी गई है, निकल उस गोली से और ऐलान कर, सबसे पहला खलीफों में नंबर सिद्दीक अकबर। हाथ उठा के बोलो सिद्दीक अकबर, हाथ उठा के बोलो सिद्दीक अकबर। नबी का पहला हम सफर सिद्दीक अकबर, अबू बकर, अबू बकर। नबी का पहला हम सफर अबू बकर, नबी का पहला हम सफर अबू बकर, नबी का पहला हम सफर। अबू बकर। क्या बात है। आओ तुम्हें दिखलाऊं सिद्दीक ने जन्नत लेने के बाद भी जन्नत को कैसे बचाया है। जी सब एक मर्तबा सब सिर पे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, उठाएं सारे लोग हाथ। हाथ है तो उठा दे। उठा दिया तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। बात आ गई तो मुख्तसर में हजरत दिल की बात में बयान करो। जी जी जी, दिल की बात। जन्नत फ्री में मत बांटो भाई। मैं नाना से कहकर जन्नत दिलवाऊंगा, और नाना ने अगर कह दिया नवासे मैं तो देता ही हूं, मैं तो देता ही हूं, मगर तुम नाती बनकर रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाती बनकर आओ ना भैया। क्या बात है यार। हमें जब गुलाम बनकर नहीं रहोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो नाती बनकर नहीं रहोगे तो जन्नत कहां से मिल जाएगी? क्योंकि ये नबियों की विरासत है। दौलत तकसीम नहीं होती, इल्म तकसीम होता है। बात है हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये नबियों की विरासत है, ये नबियों की विरासत है। हजरत थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत, आपकी मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वक्त की ये जरूरत बात है। याद आ गई तो मैं चाहता हूँ दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से निकले दिल तक पहुंचे। देखो जन्नत लिया है मुस्तफा से, मुस्तफा ने दिया है जन्नत किसे? जो मुस्तफा का सबसे ज्यादा प्यारा है। मैंने कहीं कहा था कि नबी के 4 यार, 2 ससुर 2 दामाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 ससुर 2 दामाद। दामाद की इज्जत कैसे की जाती है ये सिद्दीको उमर से पूछो। ससुर की ताजीम कैसे की जाती है उस्मान अली से पूछो। सुभान अल्लाह। 4 यार, 4 यार। अब करीब आइए, एक वाकया, टाइम थोड़ा सा बढ़ गया मेरा, मुझे मालूम है। बस मोहम्मद अली भाई आ गए तो मैं समेटना भी चाहता हूँ, बस इसको बात आ गई तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं लेकर नहीं जाऊं। सिद्दीक, माशाअल्लाह। सिद्दीक। सुबह की अजान हुई, हजरत उमर निकले मस्जिद नबवी जाने को। रास्ते में सिद्दीक का घर मिला, दरवाजे को दस्तक दी। अरे बेटा, जवान 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 जवान, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा शुगर, मेरा लाल, सुन ले इस चीज को, सुन ले इस चीज को। हजरत तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीक अकबर हजरत उमर सुबह की अजान, नमाज पढ़ने के लिए निकले। सामने सिद्दीक का घर था, दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से सिद्दीक ने कहा, मैं यकरा हाजल बाब, दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? उमर, अखू, तेरा भाई उमर दस्तक दे रहा है। दरवाजे को खोल दिया। कहा कैसे उमर इस वक्त दस्तक दिया? कहा है मेरे भाई सिद्दीक, मेरे दोस्त सिद्दीक, नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग, लौटेंगे तो मेरी नीयत ये है कि आज आपके साथ नाश्ता करूंगा, आपके साथ नाश्ता करूंगा। सिद्दीक ने मचल कर कहा, जहे नसीब, भाई भाई के दस्तार खरखार पे बस बरकत तो बढ़ ही जाएगी, बरकत तो बढ़ ही जाएगी। चलो आते हैं, साथ नमाज पढ़कर खिलाएंगे नाश्ता, साथ में करेंगे नाश्ता, जो है घर में वो देंगे। तो उमर ने मुस्कुरा कर कहा, जो है वो तो दीजिएगा ही, मगर जिस चीज की तड़प ने मुझको कहा है कि नाश्ता करूं, लगता है कि उसे भी खुलकर बोल ही दूं। कहा बोलिए? कहा कबाब की खुशबू आ रही है। कबाब की, मोहम्मद अली भाई, कबाब की खुशबू आ रही है, वो नाश्ता में जरूर रखिएगा। इतना कहना था। सिद्दीक कहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे घर में गोश्त नहीं है। जब गोश्त है नहीं तो कबाब कहां से होगा? शाम जब लौटता हूँ, दिन भर अल्लाह के रसूल के दी गई जिम्मेदारियों को अमल करते करते जब थक जाता हूँ ना, तो मगरिब की नमाज के बाद घर आता हूँ और पहली दिन पूछ के जाता हूँ घर में क्या है क्या नहीं है। तो आटा मैं लेकर आता हूँ, चावल मैं लेके आता हूँ, पनीर मैं लेके आता हूँ, शहद मैं लेके आता हूँ, घर की जरूरत मैं लेकर आता हूँ। मुझे मालूम है कि गोश्त नहीं लाया हूँ मैं। इतना सुनना था। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने सूंघा है, ये भी सच है, मगर इससे बड़ा सच ये है कि आपको मुस्तफा ने सच्चा, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है। कहा कि नहीं बना है। हजरत उमर ने कुछ नहीं कहा, बात आई गई, खत्म हो गई। बहुत अजीब वाकया सुना रहा हूँ सरकार महबूब इलाही की मलफूज की किताब शेरुल औलिया में ये वाकया है, गौर से सुनना इस चीज को। हजरत महबूब, क्या मैंने कहा, हजरत उमर, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद सिद्दीक अकबर इंतकाल फरमा गए, विसाल हो गया, दुनिया छोड़ गए, दागे मफारकत दे गए। उनकी जगह पर खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा का ताज जर्री सजाकर हजरत उमर आए। हजरत उमर जब आए, खिलाफत की कुर्सी पर संभाल रहे हैं। इद्दत हजरत सिद्दीक अकबर की बीवियों, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद जब बीवियां बेवा हो गई, तो बीवियों में इद्दत गुजर जाने के बाद एक बेवा से हजरत उमर ने निकाह का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम भेजा। निकाह का पैगाम मंजूर हो गया, शादी हो गई। एक ही कमरे में दोनों हैं, उमर भी है, सिद्दीक की बेवा जब उमर की बीवी हो गई वो भी है। पहली रात है। हजरत उमर कहते हैं, सुनो ए मेरी शरीके जिंदगी, सुनो ए मेरी पहली रात की दुल्हन, मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि तेरा हुस्न अच्छा लगा,
मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं तेरे जमाल की जुल्फे गिर का असीर हो गया हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं की, बल्कि मैंने इसलिए शादी की है कि सिद्दीक गए तो गए, बहुत बड़ा बोझ देकर चले गए हैं। मैं पूछूंगा तुम्ही से, बताओ मेरे सिद्दीक कैसे चलाते थे, मेरे सिद्दीक कैसे गुजारते थे, मेरे सिद्दीक खिलाफत की कुर्सी को कैसे संभालते थे। जब जिद किया, मैं वो समेट कर बता रहा हूँ, जब जिद किया तो हजरत सिद्दीक की बेवा हजरत उमर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और रोकर कहती हैं, ए मेरे सरताज उमर, छेड़ दिया, जिद किया, तब सुन लो, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। अल्लाह, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। कहा मैं पूछूंगा, इसलिए तो शादी की है। का जिद कर रहे हो तो सुनो, मेरा सिद्दीक रात के 3 हिस्से करता था। एक हिस्से में मगरिब का सूरज डूबने के बाद घर आता, बच्चों की खैरियत लेता, बेटी की खैरियत, बेटे की खैरियत, मेरी खैरियत, सबकी खैरियत, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बेटे की तरबियत कैसे हो, बेटी की तरबियत कैसे हो, दिन कैसे गुजारा। इशारा कर रहा हूं, अपने बच्चों को भी इसी तरह सुना करो, अपने बच्चों को इसी तरह देखा करो। सिर्फ 10,000 का कपड़ा पहनाने से और 2,000 का जूता पहनाने से काम नहीं चलेगा। सिद्दीक अकबर पूछते थे, सुबह खाना खाते थे। तवज्जो है बाबू, बस 5 मिनट तवज्जो है, हो सकता है 4 मिनट में मैं खत्म हो जाऊं। मैं नहीं, मेरी तकरीर। कभी कभी बोला जाता है, करिया बोल के साहिब में करिया मुराद होता है, वो सब इल्मी बात है, कभी कभी आप में भी शेयर कर देता हूं। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाइए, बस थोड़ी सी बात आपको सुना देता हूँ, इस वाक़े को सुन लीजिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से, कि जब पहली रात में मगरिब बाद खैरियत लेते, खाते पीते, इशा की अजान होती, नमाज पढ़ा कर आते, पहला हिस्सा ऐसे गुजारते, फिर सो जाते, दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वजू करते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदे पेश करते, उसके बाद हाथ उठा के और रो रो के दुआ करते थे, रो रो के दुआ करते थे, रो रो के दुआ करते थे, अल्लाह तूने दिया है इतनी जिम्मेदारी, तू ही संभालने वाला है सिद्दीक को, तू ही बचाने वाला है सिद्दीक को, अब करीब आइए। तवज्जो है आपकी। तो मैं नारा लगाता हूँ, नबी का पहला हम सफर अबू बकर, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नबी का पहला हम सफर अबू बकर, अबू बकर। उसके बाद कहा कि सजदा करते थे, फिर दुआ के लिए हाथ उठाते थे, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, इतना रोते कि सुबह की अजान की आवाज आती, जैसी आवाज कानों से टकराती, एक मर्तबा आह करते, और जब आह करते तो मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो पूरे घर में फैल जाता, और जब फैलता तो ऐसा लगता था कि धुआं नहीं निकला है, मेरे सिद्दीक का दिल जल जल कर भुन गया है, और भुनने के बाद ऐसी महक फैल रही जैसे जलते हुए कबाब की खुशबू। इतना सुनना था सिद्दीक अकबर की बात, हजरत उमर रोने लगे। जब खूब रोने लगे तब अहलिया कहती है, ना आप क्यों रोते हैं? कहा याद आई वो कहानी जब मेरे भाई ने कहा था कि मेरे घर गोश्त नहीं बना है। छुपा लिया था सिद्दीक ने अपने आतिशे दिल को, छुपा लिया था सिद्दीक ने अपने कबाबे सोख्ता को। कबाबे आहू, कबाबे आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाबों में, मजा जो दिल के कबाबों में। अल्लाह अकबर, या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हुकूमत क्यों लुट गई? 800 साल की हुकूमत, 3 हथियार जो है, इन 3 हथियारों को साथ लेकर तुम चलोगे तो कभी नहीं लूटोगे।
इन 3 हथियारों को छोड़ दिया तो लुट जाओगे। इसी 3 हथियार को लेकर निकले थे खालिद बिन वलीद, छा गए। और जब वहां के लोग आपस में लड़ने लगे, कटने लगे, सब लड़ रहे थे, ताजिर ताजिर से लड़ रहा था, नेता नेता से लड़ रहा था, मुल्क लड़ाई के दहाने पे खड़ा हो चुका था। तो जाहिर सी बात है, बटोगे कटोगे, इसलिए एक हो जाओ। सैयद हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, खान हो, पठान हो, सब हो अपनी जगह पर, मगर हटाओ बिरादरीवाद के झोल को और दुश्मनों मिटाओ और खत्म करो इन फितनों को। और मैं फिर जुमले दोहरा रहा हूं, जन्नत पानी है तो शरीयत वाला पीर ढूंढो। जी जी। और हर मसले के आला हजरत का नारा लगाने वाला शरीयत वाला हो, कोई जरूरी नहीं। क्या बात, कड़वी बहुत कड़वी है। अमर ताजु शरीयत सब नहीं हो सकता। जिसे जिसे मुफ्ती साहब कबिला तो चाहूंगा, जिसे नूरुल हिजाब पढ़ाना नहीं आता हो, वो ताजु शरिया की बराबरी करेगा। क्या बात, वाह, अरे बाबा, जिंदाबाद। जिसे उर्दू में रस्मुल खत समझना नहीं आता हो, वो सरकारे ताजु शरिया के पायजमत की गर्दो गुबार भी नहीं। ताजु शरिया का ताज तो बहुत ऊंची चीज है। बात है वैसे। इसलिए तलाश करो वो पीर जिसके लहजे में शरीयत का सूरज हो। याद करो वो पीर, तलाश करो वो पीर जिसके दिल में तरीकत का चांद हो। याद करो वो पीर जिसकी निगाहों से निकलती हुई शुआओं में हकीकत का हुस्न हो। याद करो, तलाश करो वो पीर जिसके वजूद में मुस्तफा की मार्फत के जलवे। क्या बात, शरीयत का पीर तो हो ही नहीं सका, तरीकत का पीर हो रहा है। पहले तो शरीयत का पीर तो हो ही नहीं सका, तरीकत का पीर हो रहा है। पीरी मुरीदी सबसे मुश्किल। आलिम बनना आसान है, पीर बनना बहुत मुश्किल। मगर आज के डेट में पीर बनना बहुत आसान। और ये बेवकूफ कौम के कुछ लोग, हाँ हजरत ने पिला दिया होगा। अगर सब पिलाने ही से चलता तो गरीब नवाजी पे बात रुक जाती। सिलसिला देख लो उठाकर। हाँ, अगर पीर का बेटा पीर हो, जानशीन हो, बने, मैं कायदे मिल्लत पर नाश करता हूं। जी माशाअल्लाह, वाह। मगर कायदे मिल्लत की हिकमत भरी खामोशी के आड़ में कोई मसलके आला हजरत का नारा लोगाकर अपनी दुकान चमकावे कि अगर उस चमक को खुरेचोगे तो उसके अंदर का खिलौना बरेली का बाकी है। तो तुम्हें लहजे से मैं पहचानता हूं, लगाओ लाख तुम चिलमन पे चिलमन। तुम्हें लहजे से मैं पहचानता हूं, जहां भी नहीं मेरी फितरत है, लेकिन बिच्छू की खसलत जानता। इसलिए बरेली शरीफ से जुड़े रहो। आला हजरत की मिट्टी को अपनी फिक्र के गलियारों का सूरज बनाकर चमकने दो। जी माशाअल्लाह। अभी मेरा कायदे मिल्लत बचा हुआ है, इसलिए कायदे मिल्लत को छोड़कर उसी पीर को पकड़ना जो वाकई पीर हो। सिर्फ नारा लगाकर कोई पीर बने तो उसका नारा कबाड़ो। क्या बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। अल्लाह का करम है, बुजुर्गों के तसव्वुफ के ऐवान की जलती हुई शुआओं में मैंने जिंदगी की कुछ सुबह ऐसी गुजारी है कि मैं भी कभी कहता हूं सुबह चे सुबह, शामे चे शामे। जी दिल का इलाज कर, दर्द दिल बेहतर कर। और दर्द दिल बेहतर करने के लिए जो भी मैदान हो, जिहाद का मैदान, पीरी मुरीदी का मैदान, इल्म का मैदान, खिताबत का मैदान, तिजारत का मैदान, हर जगह 3 चीज चाहिए। यकीन एक, अब मैं खत्म कर रहा हूं। यकीन एक, अमल 2, अमल भी होना चाहिए
और तीसरी चीज मोहब्बत। जिगर मुरादाबादी मुरादाबाद के शायर है, एक शेर सुन लेता हूँ और बस अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इसी शेर को सुनकर समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता था। फिर कभी बुलाया हमारी इस जवान टीम ने तो मोहब्बत पर तकरीर कर दूंगा किसी बुजुर्ग की शख्सियत को लेकर। जी बस एक शेर। जिगर मुरादाबादी बगल ही में है, बिहारी हूं मैं प्योर, मगर दिमाग पक्का बरेलवी है मेरा। बहुत अच्छा यार, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, मेरा दिमाग पक्का बरेलवी है। माशाल्लाह। और दिमाग के रास्ते से यानी बरेलवियत के रास्ते जब बात दिल में उतरती है तो मैं पक्का मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ। तो एक शेर सुन लो, सुना दूं? पैसा नहीं मांग रहा हूँ, वल्लाह पैसा नहीं मांग रहा हूँ भाई, सुभान अल्लाह मांग रहा हूँ। सुना दूं? ननवाए आशिकाना, ननवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, ननवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह करे वही पाते ज़माना, जो दिलों को फतेह करे वही पाते ज़माना। और ये करम नहीं तो क्या है जाना। मैं सर से पांव तक सरकार ताजुशरिया का गुलाम हूँ, इसलिए मेरी गुलामी पर शक करने वाले अपने दिमाग का इलाज करें। जगह नहीं है तो रांची पहुंचो, नवादा करीब है, पहुंचा दूंगा इलाज के लिए। न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह है ज़माना। मेरे मुर्शिद मेरे सैया मोरे जाना, ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है। क्या बात है यार, जवाब नहीं है, बहुत अच्छा, जन्नत लेनी है ना क्या बात है। तो सिद्दीक से सीखो। सरकार कहते हैं अबू बकरिन फिल जन्नह, मेरा अबू बकर जन्नती, अब वो जन्नती नहीं तो फिर कौन जन्नती? यारे गार भी यारे मजार भी मंजारा कब्री वजबत लो शफाअती, जो कब्र की ज़ियारत कर ले उसकी शफाअत, जो कब्र के पहलू में लेता हो, जो कब्र के पहलू में लेता हो, उस सिद्दीक की शान क्या होगी? शान यही तो है, हुआ अफदलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तकीक। शक मत करो, ये बात साबित हो गई, जब साबित हो गई तो बहस मत करो। जब साबित हो गई, साबित हो गई तो शक मत करो। शक का मतलब साबित नहीं, साबित का मतलब शक नहीं। तो जब ये बात साबित हो गई कि नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक हैं तो बहस मत कर। तू बहस करेगा तो जरूर राफियत की कोई गोली तुम्हें गलती से खिला दी गई है, निकल उस गोली से और ऐलान कर सबसे पहला खलीफों में नंबर सिद्दीक अकबर। हाथ उठा के बोलो सिद्दीक अकबर, हाथ उठा के बोलो सिद्दीक अकबर। नबी का पहला हम सफर सिद्दीक अकबर, अबू बकर, अबू बकर। नबी का पहला हम सफर अबू बकर, नबी का पहला हम सफर अबू बकर, नबी का पहला हम सफर। अबू बकर। क्या बात है, आओ तुम्हें दिखलाऊं सिद्दीक ने जन्नत लेने के बाद भी जन्नत को कैसे बचाया है। जी सब एक मर्तबा सब सिर पे हाथ उठाओ। माशाल्लाह, उठाए सारे लोग हाथ, हाथ है तो उठा दे। उठा दिया तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए, अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। बात आ गई तो मुख्तसर में हजरत दिल की बात में बयान करें। जी जी जी, दिल की बात। जन्नत फ्री में मत बांटो भाई, मैं नाना से कहकर जन्नत दिलवाऊंगा और नाना ने अगर कह दिया नवासे मैं तो देता ही हूं, मैं तो देता ही हूं, मगर तुम नाती बनकर रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
नाती बनकर आओ ना भैया। क्या बात है यार। हमें जब गुलाम बनकर नहीं रहोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो नाती बनकर नहीं रहोगे तो जन्नत कहाँ से मिल जाएगी? क्योंकि ये नबियों की विरासत है, दौलत तकसीम नहीं होती, इल्म तकसीम होता है। बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबियों की विरासत है, ये नबियों की विरासत है। हजरत थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत, आपकी मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वक्त की ये जरूरत बात है। याद आ गई तो मैं चाहता हूँ दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से निकले दिल तक पहुंचे। देखो जन्नत लिया है मुस्तफा से, मुस्तफा ने दिया है जन्नत किसे? जो मुस्तफा का सबसे ज्यादा प्यारा है। मैंने कहीं कहा था कि नबी के 4 यार, 2 ससुर 2 दामाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 ससुर 2 दामाद। दामाद की इज्जत कैसे की जाती है ये सिद्दीको उमर से पूछो। ससुर की ताजीम कैसे इज्जत की जाती है उस्मानो अली से पूछो। सुभान अल्लाह। 4 यार, 4 यार। अब करीब आइए, एक वाकया, टाइम थोड़ा सा बढ़ गया मेरा, मुझे मालूम है, बस मोहम्मद अली भाई आ गए तो मैं समेटना भी चाहता हूँ, बस इसको बात आ गई तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं लेकर नहीं जाऊं। सिद्दीक, माशाअल्लाह। सिद्दीक। सुबह की अजान हुई, हजरत उमर निकले मस्जिद नबवी जाने को। रास्ते में सिद्दीक का घर मिला, दरवाजे को दस्तक दी। अरे बेटा, जवान 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 जवान, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा शुगर, मेरा लाल, सुन ले इस चीज को, सुन ले इस चीज को। हजरत तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीक अकबर हजरत उमर सुबह की अजान, नमाज पढ़ने के लिए निकले। सामने सिद्दीक का घर था, दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से सिद्दीक ने कहा, मैं यक़रा हाज़ल बाब, दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? उमर, अखू, तेरा भाई उमर दस्तक दे रहा है। दरवाजे को खोल दिया। कैसे उमर इस वक्त दस्तक दिया? कहा, मेरे भाई सिद्दीक, मेरे दोस्त सिद्दीक, नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग, लौटेंगे तो मेरी नीयत यह है कि आज आपके साथ नाश्ता करूंगा, आपके साथ नाश्ता करूंगा। सिद्दीक ने मचल कर कहा, जहे नसीब, भाई भाई के दस्तारखान पे बस बरकत तो बढ़ ही जाएगी, बरकत तो बढ़ ही जाएगी। चलो आते हैं, साथ नमाज पढ़कर खिलाएंगे नाश्ता, साथ में करेंगे नाश्ता, जो है घर में वो देंगे। तो उमर ने मुस्कुरा कर कहा, जो है वो तो दीजिएगा ही, मगर जिस चीज की तड़प ने मुझको कहा है कि नाश्ता करूं, लगता है कि उसे भी खुलकर बोल ही दूं। कहा, बोलिए। कहा, कबाब की खुशबू आ रही है। कबाब की, मोहम्मद अली भाई, कबाब की खुशबू आ रही है, वो नाश्ता में जरूर रखिएगा। इतना कहना था। सिद्दीक कहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे घर में गोश्त नहीं है। जब गोश्त है नहीं तो कबाब कहां से होगा? शाम जब लौटता हूँ, दिन भर अल्लाह के रसूल के दी गई जिम्मेदारियों को अमल करते करते जब थक जाता हूँ ना, तो मगरिब की नमाज के बाद घर आता हूँ और पहली दिन पूछ के जाता हूँ घर में क्या है क्या नहीं है। तो आटा मैं लेकर आता हूँ, चावल मैं लेके आता हूँ, पनीर मैं लेके आता हूँ, शहद मैं लेके आता हूँ, घर की जरूरत मैं लेकर आता हूँ। मुझे मालूम है कि गोश्त नहीं लाया हूँ मैं। इतना सुनना था। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने सूंघा है, ये भी सच है, मगर इससे बड़ा सच ये है कि आपको मुस्तफा ने सच्चा, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है। कहा कि नहीं बना है। हजरत उमर ने कुछ नहीं कहा, बात आई गई, खत्म हो गई। बहुत अजीब वाकया सुना रहा हूँ, सरकार महबूब इलाही की मलफूज की किताब शेरुल औलिया में यह वाकया है, गौर से सुनना इस चीज को। हजरत महबूब, क्या मैंने कहा, हजरत उमर, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद सिद्दीक अकबर इंतकाल फरमा गए, विसाल हो गया, दुनिया छोड़ गए, दागे मफारकत दे गए। उनकी जगह पर खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा का ताज जर्री सजाकर हजरत उमर आए। हजरत उमर जब आए, खिलाफत की कुर्सी पर संभाल रहे हैं, इद्दत हजरत सिद्दीक अकबर की बीवियों, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद जब बीवियां बेवा हो गई, तो बीवियों में इद्दत गुजर जाने के बाद एक बेवा से हजरत उमर ने निकाह का पैगाम भेजा।
निकाह का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम मंजूर हो गया, शादी हो गई। एक ही कमरे में दोनों हैं, उमर भी है, सिद्दीक की बेवा जब उमर की बीवी हो गई वो भी है। पहली रात है, हजरत उमर कहते हैं सुनो ए मेरी शरीके जिंदगी, सुनो ए मेरी पहली रात की दुल्हन, मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि तेरा हुस्न अच्छा लगा, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं तेरे जमाल की जुल्फे गिर का असीर हो गया हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं की, बल्कि मैंने इसलिए शादी की है कि सिद्दीक गए तो गए, बहुत बड़ा बोझ देकर चले गए हैं। मैं पूछूंगा तुम्ही से, बताओ मेरे सिद्दीक कैसे चलाते थे, मेरे सिद्दीक कैसे गुजारते थे, मेरे सिद्दीक खिलाफत की कुर्सी को कैसे संभालते थे। जब जिद किया, मैं वो समेट कर बता रहा हूँ, जब जिद किया तो हजरत सिद्दीक की बेवा हजरत उमर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और रोकर कहती हैं ए मेरे सरताज उमर, छेड़ दिया, जिद किया, तब सुन लो, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। अल्लाह, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। कहा मैं पूछूंगा इसलिए तो शादी की है। का जिद कर रहे हो तो सुनो, मेरा सिद्दीक रात के 3 हिस्से करता था। एक हिस्से में मगरिब का सूरज डूबने के बाद घर आता, बच्चों की खैरियत लेता, बेटी की खैरियत, बेटे की खैरियत, मेरी खैरियत, सबकी खैरियत, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बेटे की तरबियत कैसे हो, बेटी की तरबियत कैसे हो, दिन कैसे गुजारा। इशारा कर रहा हूं, अपने बच्चों को भी इस तरह सुना करो, अपने बच्चों को इसी तरह देखा करो। सिर्फ 10,000 का कपड़ा पहनाने से और 2,000 का जूता पहनाने से काम नहीं चलेगा।